मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में कांग्रेस के पूर्व मंत्री और राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बार बार आदिवासियों का अपमान करते हैं। पटवारी ने कहा कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी आए थे और उन्होंने महुआ बीनने वाली महिलाओं से बात की थी और उनके परेशानियों को समझा था, लेकिन अभी 4 दिन पहले सीएम मोहन यादव झाबुआ आए तो उन्होंने आदिवासियों से कहा कि आपको फोकट का अनाज हम देते हैं। वे बार बार आदिवासियों का अपमान करते हैं, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, उनका विचार और आदरणीय हमारे पर्ची के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, ये परंपरागत बार बार ये एहसास कराते हैं कि वो आदिवासियों के विरोधी हैं। अभी कुछ दिन पहले शहडोल में राहुल गांधी जी आए थे। उन्होंने कुछ महुआ बिनने वाली बहनों से बात करी, उनका दर्द को समझा, महुआ से उनकी इनकम क्या होती है, क्या होता है महुआ से, वो प्रोसेस को पूछा और उन्होंने एक तरह से उनके जीवन में जो भी उनकी प्राचीन सभ्यता और परंपराएं उसकी बात की, तो मोहन यादव जी ने उसका अपमान किया। अभी 4 दिन पहले मोहन यादव जी जब झाबुआ में आए, अलीराजपुर में आए संसदीय क्षेत्र में, तो उन्होंने आदिवासियों को कहा कि आपको फोकट का अनाज हम देते हैं, हमारी सरकार देती है। राम राज्य में जो फोकट का मिलता था वो अब हम भी आपको फोकट का देते हैं, यही तो राम राज है, यही बोला था उन्होंने। फोकट का अनाज आदिवासी परिवार भाइयों को नहीं मिलता है, शासन की योजना के अंतर्गत मिलता है, जो सरकार वोट लेती है उसके अंतर्गत। ये बार बार मोहन यादव जी आदिवासियों का अपमान क्यों करते हैं? आप देखो कि मोहन यादव जी ने जैसे ही फोकट के अनाज की बात की, फोकट की तो वो चला रहे हैं। सरकारी टैक्स के पैसे का अनाज आदिवासियों को मिलता है, सरकारी टैक्स के पैसे की वो गाड़ी घोड़े हेलीकॉप्टर सुविधाएं, मंत्रियों के बंगले उनके बंगले, सबके सुख सुविधा, उनकी तनख्वाह, विधायकों की तनख्वाह, ये जैसे वो लेते हैं वैसे आदिवासी भाइयों को सरकार की सुविधा मिलती है। तो मेरे ख्याल से मोहन यादव जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। आदिवासियों के इस अपमान के लिए उसे आदिवासी समाज कभी क्षमा नहीं करेगा, उन्हें क्षमा नहीं करेगा। अब ये तो समझ में आई उनको कि आदिवासियों को हम फोकट में अनाज बांटते हैं तो वोट ले लें, पर मध्य प्रदेश में पहला ऐसा राज्य है जहां 17 बहनों की रोज अस्मत लूटी जाती है। अभी आज ही मैं जिस संदर्भ में आया हूं, आप सर्वविदित है कि एक छोटी सी 10 साल की बच्ची, जिसको यहाँ के बाहुबली राजनीतिक परिवार के रिश्तेदार के बेटे ने उस बेटे की अस्मत लूटी और हालात क्या रहे कि यहाँ से उनको इंदौर रिफर करना पड़ा। इसका मतलब है कि स्थिति बहुत भयावह है। अब मैंने जैसा कहा, क्या मोहन यादव जी में इतनी सद्बुद्धि नहीं थी कि राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग हो रहा है? और मैं जब वहाँ मिलने गया तो जो बहनों ने जिस तरीके की वेदना व्यक्त की, वो कहा कि हमारे साथ ऐसा होता ही रहता है और हम आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं, इसलिए कि यहाँ के लोग एक साथ मिलके हम पे हमला करते हैं। मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि आदिवासियों के हितों और अधिकारों पे, आदिवासियों के अत्याचार और अनाचार पे भारतीय जनता